दोस्तों, यूनिफाइड कोर्स का 8वां सप्ताह जिसका नाम है समीक्षा। इस सप्ताह हम पिछले कुछ हफ्तों के अभ्यास की समीक्षा करेंगे। इस सप्ताह का प्रत्येक दिन आपको पिछले 7 सप्ताहों में से प्रत्येक का एक कैप्सूल जैसा अनुभव होगा। इससे आपको अपनी प्रगति की एक स्पष्ट झलक मिल जाएगी और आगे बढ़ने से पहले अब तक के अनुभवों को स्पष्ट रूप से अपनाने का मौका मिलेगा। पहला दिन, जागने के बाद जितनी जल्दी हो सके और फिर बिस्तर पर जाने से ठीक पहले इस प्रार्थना को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और समझें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको वही गुण देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपके हैं। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं खुशी, सुख और आनंद के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे मिले ज्ञान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको शांति के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको प्रचुरता के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने संपूर्ण सब की अनुभूति करवाएं। आज 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने हृदय में प्रेम की धड़कन को महसूस करें। फिर आप सोने से पहले चुपचाप लेटे रहें। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचें। अपने अधिकार से उन गुणों के साथ एकाकार हो जाएं। दूसरा दिन, उन्हें जागने के तुरंत बाद और बिस्तर पर जाने से ठीक पहले इस प्रार्थना को धीरे धीरे पढ़ें और समझें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे और पूरी सृष्टि को प्रेम से बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे प्रेम को महसूस करने और अनुभव कराने की क्षमता देने के लिए धन्यवाद, जो हर चीज़ का आधार है। मुझे और मेरे उच्च स्वयं, उसका नाम लेते हुए, को बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण और अपरिवर्तनीय बनाने के लिए धन्यवाद, जो इस क्षण भी वैसा ही है जैसा तब था जब बनाया गया था। 5 से 10 मिनट की शांत अवधि के दौरान अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि प्रेम वहाँ से पूरे ब्रह्मांड में संपंदित हो रहा है। उस प्रेम को हर किसी और हर चीज़ से अपने जुड़ाव के रूप में महसूस करें। फिर अपने उच्च स्व का एक नाम प्रकट होने दें, जैसा कि दूसरे सप्ताह में हुआ था। फिर अपने उच्च स्व के नाम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। दिन भर में जब भी आप इसके बारे में सोचें तो कहें, मैं प्रेम हूँ और मैं जिसको भी आप प्रेम भेजना चाहते हैं वो प्रेम भेजता हूँ। महसूस करें कि प्रेम आपके हृदय से किसी व्यक्ति या वस्तु तक जा रहा है। अपना जुड़ाव महसूस करें। प्रेम संचारित करने के इस अभ्यास के साथ सो जाएं। तीसरा दिन, दिन की शुरुआत और समापन इस प्रार्थना से करें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे पूर्ण बनाने और मुझे पूर्ण बनाए रखने के लिए धन्यवाद। भले ही मैंने खुद को आपसे अलग करने का प्रयास किया हो, मुझे किसी भी नकारात्मक या बिन बुलाए प्रभाव के प्रति अभेद बनाए रखने के लिए धन्यवाद। मेरी आभा को साफ करने और उसे अपने प्रेम से भरने का समाधान देने के लिए धन्यवाद। मेरे संपूर्ण सब को और मेरे नाम को बनाए रखने के लिए धन्यवाद। भले ही मैं अस्थायी रूप से भटक गया था। आज अपने आभा मंडल से किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को साफ करके अपनी शांत अवधि की शुरुआत करें। उन शब्दों का प्रयोग करें जिन्हें आपने तीसरे सप्ताह में याद किया था और प्रत्येक शांत अवधि की शुरुआत उसी से करें। आज के शांत समय में बस प्रेम के संपंदन का आनंद लें और अपना ध्यान अपने उच्च स्व से प्राप्त हो रहे संकेत पर केंद्रित होने दें।
दिन के दौरान जब भी आप किसी भीड़ या बीमारी या नकारात्मकता वाले क्षेत्र में जाएं, तो अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्वय को छोड़कर सभी के लिए बंद करने का विशेष प्रयास करें। आज रात को ईश्वर के गुणों के बारे में सोचते हुए सोएं और यह स्मरण करके उन्हें साथ एकाकार हो जाएं कि आप में भी वही गुण हैं। चौथा दिन, आज सुबह और शाम की प्रार्थना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे उपयोग और आनंद के लिए सृष्टि का सारा ज्ञान मुझे देने के लिए धन्यवाद। आज मुझे वह सारा ज्ञान दीजिए जिसकी मुझे आवश्यकता है। एक सुख से भरे दिन की कामना कीजिए। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को अपने आभा मंडल से साफ करके अपनी 15 मिनट की शांत अवधि शुरू करें। ईश्वर के कुछ गुणों को पहचानें और उन्हें अपने लिए दावा करके उनके साथ एकजुट हो जाएं। शांत अवधि के दौरान अपने हृदय में ध्यान केंद्रित करते हुए प्रेम को महसूस करें। जो विचार आप सुनते हैं और जिन्हें आप अपने उच्च स्वय के साथ ट्यून होकर पहचानते हैं, उन्हें शांत भाव से दोहराएं। जैसे जैसे आपका दिन बीतता है, उस सत्य के बारे में सोचें जो आपके शांत समय में आपको बताया गया है। अपने जीवन में इसी प्रासंगिकता निर्धारित करें। आज शाम तक जब आप सोने जा रहे हों, तो जो भी व्यक्ति या वस्तु आपके मन में आए, उसके लिए प्रेम ऊर्जा संचारित करें। 5वां दिन, इस दिन की शुरुआत और अंत एक प्रार्थना से करें। प्रिय ईश्वर, परमपिता, मेरे निर्माता, मुझे किसी भी नकारात्मकता, भ्रम या सत्य से दूर रखने के लिए धन्यवाद। मेरे विचार और मेरे कर्म शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। जब मेरी सप्रभुता धूमिल हुई तो मुझे स्पष्ट चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ रहें और मुझे उन प्रभावों से परे जाने में मदद करें जो मुझे क्रोधित, चिड़चिड़ा, भयभीत और थका हुआ बनाते हैं। आज अपनी शांत अवधि उसी तरह से शुरू करें जिसकी आदत अब अच्छी तरह से बन गई है। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से अपनी आभा को साफ करें। ईश्वर के गुणों के साथ एकजुट हों। यह शांत अवधि एक बार फिर उस सचेत संकेत को महसूस करने के लिए समर्पित है जो आपको तब प्राप्त होता है जब आप पर कोई बिन बुलाया प्रभाव होता है। संकेत का आग्रह करें, जब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दें। जब संकेत आए तो ऐसे शब्द कहें जो उस प्रभाव को साफ करें और आपके आसपास के सभी विचारों को प्रेम और प्रकाश भेजें। तब तक दोहराएं जब तक आप सिग्नल के साथ काफ़ी सहज महसूस ना करें। पूरे दिन जो कोई भी मन में आए उसे प्रेम भेजें। साथ ही आज जब आप भीड़ में हों, बीमारी के करीब हों, नकारात्मकता के आसपास हों, तो अपने आभा मंडल को बंद करने पर विशेष ध्यान दें। ईश्वर के गुणों से युक्त होकर सो जाएं। 6वां दिन, आज के लिए प्रार्थना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे आपका प्रेम मिलता है क्योंकि वह आपके द्वारा बनाई गई हर चीज़ के माध्यम से मेरे पास आता है। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे प्रेम के रूप में बनाया है और मैं वह प्रेम हर किसी को और हर उस चीज़ को देता हूँ जिससे मैं मिलता हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन प्रेम देने के लिए है और जिस किसी को मैंने अपने विरुद्ध अपराध समझा है उसे मेरे हृदय से क्षमा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे परिपूर्ण बनाया है और कोई भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता, जो मुझे बदल नहीं सकता है। मेरी क्षमा मानती है कि क्षमा करने योग्य कुछ भी नहीं है। अपनी शांत अवधि के दौरान हमेशा की तरह अपनी आभा को साफ करें। ईश्वर के साथ एकीकृत हो जाएं। अपने उच्च स्वर से उन लोगों या स्थिति को प्रकट करने के लिए कहें
जिन पर आप अभी भी द्वेष रखते हैं। हर एक के लिए अपने हृदय से प्रेम भेजें और क्षमा करें, यह महसूस करते हुए कि वास्तव में क्षमा के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे दिन किसी को भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हुए प्रेम भेजें। अपनी आभा को बंद करने की आदत जारी रखें। उन लोगों के लिए जो आपकी क्षमा की आवश्यकता के बारे में आपके सामने प्रकट हुए हैं, गर्मजोशी और दयालुता के विशेष विचार सोचें। आज रात उन लोगों के प्रति प्रेम और क्षमा के विचारों के साथ सोएं जिन्हें आपको क्षमा करने की आवश्यकता है, जो आज छठे सप्ताह के दौरान या किसी भी समय प्रकट हुए थे। 7वां दिन समीक्षा। इस अंतिम दिन की शुरुआत और समाप्ति एक विशेष प्रार्थना के साथ करें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, इस रचना की कल्पना करने और मुझे इसका एक हिस्सा मानने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए और मुझे अपने जैसा रचिता बनाने के लिए धन्यवाद। मैं अब आपके विचार मांगता हूँ ताकि मेरी रचना प्रेम से भरपूर हो, खुशी से भी, प्रचुरता से भी और शांति से भी। अपनी 15 मिनट की अवधि के लिए अपने उच्च स्वर से अपनी सोच में त्रुटियों को प्रकट करने के लिए कहें। पिछले सप्ताह की अपनी सूची में जोड़ना जारी रखें। जैसे ही आप सोने जाएं, अपने जीवन के कुछ अद्भुत पलों के बारे में सोचें। यह महसूस करें कि वह समय है आपके पास इसलिए आया था क्योंकि आपने उसे अपने विचारों से बनाया था। हर परिस्थिति का पूरा श्रेय लें। धन्यवाद। लव एंड लाइट टू ऑल।